स्टैंडर्ड 2 हिंदी चैप्टर नंबर 8 मतलब पोएम नंबर 8 गुब्बारे वाला मतलब बलून्स फुग्गे जो बेचने आता है वो गुब्बारे वाला। किन किन को पसंद है गुब्बारे? कितने अच्छे होते हैं नहीं? जो गैस वाले होते हैं वो अगर हम घर में उड़ाते हैं तो छत में चिपक जाते हैं और अगर बाहर उड़ाते हैं तो वो उड़ जाते हैं आसमान में। जो गैस के बगैर के होते हैं वो नीचे नीचे हम खेल सकते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, कितने अच्छे होते हैं ना बलून्स। हम बर्थडे पार्टीज में, कोई डेकोरेशन में इसे यूज़ करते हैं ताकि अच्छा दिखे, है कि नहीं? है ना? चलिए, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आया समझ में? गुब्बारे का लेकर ढेर, ये जो गुब्बारे वाला है ये बहुत सारे गुब्बारे लेकर आया है, मतलब गुब्बारों का ढेर लेकर आया है, बहुत सारे गुब्बारे हैं उसके पास। देखो आया है शमशेर, इस गुब्बारे वाले का नाम क्या है? शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कितने कलर के हैं? हरे बैंगनी लाल सफ़ेद नीले वाइट ब्लैक सफ़ेद काले, है ना? अलग अलग कलर के बलून्स हैं, गुब्बारे हैं। कोई लंबा कोई गोल, कोई लंबा है कोई गोल है, कोई दूसरे अलग शेप का है। लाओ पैसे ले लो मोल, पैसे दो, जितने का है उतना पैसा दो और गुब्बारा लेके जाओ। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जिसका जैसा मोल। मोल मतलब यहाँ पे भाव, कीमत इसकी कितने पैसे का है वो। मुट्ठी में लो इनकी डोर, फिर इनकी आप मुझे पैसे दे दो इसका मोल करके, फिर गुब्बारे की डोर को अपने मुट्ठी में ले लो, इन्हें घुमाओ चारों ओर, फिर ऐसे घुमाओ, गोल गोल घूमेगा गुब्बारा। हाथों से दो इन्हें उछाल, फिर ऐसे आप उछाल कर भी गुब्बारे से खेल सकते हो, लेकिन छूना खूब संभाल, लेकिन धीरे से छूना, संभाल के छूना। पड़ा किसी का ऊपर जोर, अगर किसी का उसके ऊपर जोर पड़ा या गलती से कोई नुकीली चीज़ छू गई, एक जोर का होगा शोर, तो उसी एक जोर से शोर हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अगर गुब्बारा फट गया तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर आप कैसे खेलोगे? उछालोगे कैसे? गोल गोल कैसे लेकर घूमोगे? सबको दिखाओगे कैसे कि मेरे पास गुब्बारा है ना? तो इसे संभाल के छूना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए ताकि ये फट ना जाए। आया सबको समझ में? चलिए, अब है नए शब्द। मोल मतलब खरीदना, कितने पैसे का है वो। जोर से मतलब तेजी से। भेद मतलब प्रकार, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भेद के। खत्म मतलब समाप्त। अब है क्वेश्चन आंसर्स। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता गुब्बारे वाले के बारे में है। लिखिए, यह कविता गुब्बारे वाले के बारे में है, के बारे में है। गुब्बारे लेकर कौन आया? तो गुब्बारे लेकर शमशेर आया, या फिर गुब्बारे शमशेर लेकर आया। आप लिख सकते हो, गुब्बारे शमशेर लेकर आया। लिखा सबने? अब नेक्स्ट, गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारों के बारे में क्या बता रहा है?
अब आपके हैंड राइटिंग्स छोटे निकलना, आगे की लाइन खींच लेना और ना आए तो नीचे दूसरी लाइन में लिख सकते हो। ओके, चलिए तो क्या बताता है गुब्बारे वाला? तो गुब्बारे वाला बच्चों से कह रहा है कि, लिखिए, गुब्बारे वाला बच्चों से कह रहा है कि इनकी डोर मुट्ठी में लेकर, इनकी डोर मुट्ठी में लेकर चारों ओर घुमाओ, चारों ओर घुमाओ, परंतु इन्हें संभाल कर छूना, परंतु इन्हें संभाल कर छूना, वरना ये फट जाएगा, फिर खेल खत्म हो जाएगा। कैसे खेलोगे? लिखा सबने? चलिए, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। गुब्बारे वाले का नाम क्या है? शमशेर, शेर, फिर शेर सिंह, शमशेर, तो शमशेर में टिक करिए। कितने रंगों के गुब्बारे लाए गए? कितने रंगों के हैं गुब्बारे? 4, हरे, बैंगनी और कौन से थे? लाल, सफेद। गुब्बारे पर जोर पड़ने से क्या होगा? फट जाएगा। लिखा? टिक किया सबने? नेक्स्ट, काव्य पंक्ति आपको पूरी करनी है। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसा ले लो मोल, पैसा ले लो, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, इन्हें घुमाओ। लिखा? चलिए, अब क्या है? पढ़िए और सही जगह पर लिखिए। ठ, ब, न, जिसमें ये शब्द यूज हुए हैं, ये अक्षर यूज हुए हैं, उनको छांटकर अलग लिखने हैं। मुट्ठी, लट्ठा, आया दोनों में ठ, मुट्ठी, लट्ठा। फिर ब, तो गुब्बारा, धब्बा, क्या आया? गुब्बारा, धब्बा। और न, तो नन्हा, इन्हें, आया नन्हा, इन्हें। लिखा? चलिए, अब समान तुक वाले हो उनको आपको जोड़ना है। फट, कट, हाथ, साथ, ढेर, घेर, हरा, भरा, जोर, शोर। हो गए जॉइन सबके? आगे अब जो शुद्ध शब्द है उसके ऊपर टिक करना है। रकम आएगा कि रंग आएगा? रंग। डोर आएगा कि डोर आएगा? डोर। गुब्बारा आएगा कि गुब्बारा आएगा? गुब्बारा। पैसा आएगा कि पैसा आएगा? पैसा। चलिए, किसका गुब्बारा कौन सा है? हर बच्चे को उनके कपड़ों के रंग के अनुसार गुब्बारे की डोर पकड़ाइए और उनके रंगों के नाम लिखिए। जिसने जिस कलर के कपड़े पहने हैं आपको उनको उस कलर के गुब्बारे के साथ पहले तो जोड़ना है। चलिए, ये कौन सा कलर है? कौन सा है? लाल, सॉरी गुलाबी, ये वाला लाल, गुलाबी। तो पहले इसे ज्वाइन करिए। किया? फिर है पीला, तो पीला, पीले कपड़े वाले को पीले गुब्बारे के साथ ज्वाइन कीजिए। फिर है बैंगनी, तो बैंगनी बच्ची को इस गुब्बारे के साथ ज्वाइन कीजिए। और लास्ट में आएगा लाल, लाल को लाल के साथ ज्वाइन करना है। और अब आपको कलर के नाम लिखने हैं नीचे। पहले क्या था? गुलाबी, पीला, बैंगनी, लाल। आप इधर उधर भी कर सकते हैं। पीला, लाल, बैंगनी और गुलाबी।
लिखा सबने? हो गया सबका? चलिए, अब है अभ्यास पत्र 2, आपकी एग्जाम में काम आएगा। आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है कक्षा में बताइए, मतलब आपको खुद से बताना है कि आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है। अब सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हमें बड़ों का प्यार, स्नेह और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कहीं भी जाए थक हार कर कहाँ पे आएंगे? हमारे घर पे। दूसरे का भी घर ही होता है, हम क्यों दूसरे के घर नहीं जाते? खेल के अपने ही घर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अपने घर पे अच्छा लगता है, वहाँ हमें हमारे मम्मी पापा का प्यार मिलता है। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया, तो पहले क्या होता है? हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसमें फिर उसे ऐसे मिट्टी से ढक देते हैं, उसको खाद और पानी देते हैं। धीरे धीरे उसको रोज़ पानी देने से, अच्छा खाद देने से वो निकल के आएगा। फिर पहले छोटा सा क्या होगा? पौधा होगा, छोटा सा एक अंकुर फूटेगा, उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पौधा बनेगा, फिर झाड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, है कि नहीं? ये चित्र दिख रहा है आपको? क्या क्या है इसमें? बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन का चित्र है ना? यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक झूले पे बैठी है और दूसरी झूले को धक्का दे रही है और उसे झुला रही है। यहाँ दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो स्लाइड कर रहे हैं, फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग है, एक आंटी है, दोनों वॉक के लिए निकले हैं, चल रहे हैं। सुबह शाम निकलते हैं ना सब वॉक पे। फिर आसपास बहुत सारे पेड़ है, घास उगी हुई है। ये बटरफ्लाइज, तितलियाँ उड़ रही है, वो अलग अलग कलर की है, अलग अलग कलर के रंग के फूल है। दिख रहा है सबको? आया समझ में? इस तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जिस तरह से ये गुब्बारे वाला था, उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि पीछे वाला लगाना है, ऐसे शब्द लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सब्जी वाला, फ्रूट वाला, फिर क्या आएगा? फूल वाला, दूध वाला। ये सब दूध वाला, ये जिसके पीछे वाला लगता है वो इंसान ही होते हैं, लेकिन जो चीज़ बेचने के लिए आते हैं उस चीज़ से उनकी पहचान हो जाती है। जैसे कि ये शमशेर, ये गुब्बारे बेचने आता है, तो ये कौन बन गया? गुब्बारे वाला। जो दूध लेके आता है वो क्या बन जाता है? दूध वाला। आया सबको समझ में? तो अब आपका होमवर्क है, आपको ये नए शब्द, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये दोनों क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। आया समझ में? देखिए, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 58 पे जो नए शब्द हैं वो, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये सही उत्तर चुनकर लिखने हैं वो, फिर पेज नंबर 59 पे ये काव्य पूर्ति है वो, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये सब आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। आया समझ में? थैंक यू।